नमस्कार, पंजाब की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। पंजाब सरकार ने गणतंत्र दिवस के समारोह का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत पटियाला में राज्य स्तरीय समारोह होगा, जहां पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे और मार्च पास्ट से सलामी लेंगे। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान 26 जनवरी को लुधियाना में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे, जबकि पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा बठिंडा और डिप्टी स्पीकर जय किशन रेड्डी गुरदासपुर में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। अलग अलग जिलों में होने वाले समारोह और मुख्य मेहमानों के विवरण जारी करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा जालंधर में, छपाई सामग्री मंत्री अमन अरोड़ा अमृतसर, सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर फाजिल्का, खेल और युवा सेवा मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर फिरोजपुर NRI मामले और प्रशासनिक सुधार मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मलेरकोटला में तिरंगा फहराएंगे। सीएम भगवंत मान अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जो पंजाब वासियों के इंतकाल को पूरा करने का वादा किया था, उसे अब वो पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल 6 जनवरी को पंजाब में महाकैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों के इंतकाल पूरे किए जाएंगे। इसको लेकर हिंदी खबर ने कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर जुम्पा से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा किया था कि नए साल की शुरुआत में पंजाब के लोगों की जितनी भी इंतकाल पेंडिंग है उन्हें पूरे कराए जाएंगे और इस वादे को फिर से पूरा करते हुए नजर आए। लगातार अपने हर एक वादा जो उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ किया था वो पूरा करते और ये वादा भी उन्होंने पूरा किया। 6 तारीख को पूरे पंजाब में महाकैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोगों के कई अरसों से पेंडिंग इंतकाल पूरे किए जाएंगे। हमारे साथ माल विभाग के मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा है, उनसे बात करते हैं। जिम्पा जी, पुराना वादा था, एक बहुत लंबे इंतजार कर रहे थे और वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 6 तारीख को पंजाब के लोगों के चेहरे फिर से खुशी दिखेगी। डेफिनेटली है, जब आप रजिस्ट्री करा लेते हो उसके बाद इंतकाल चढ़ता है और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने खुद जाके तहसीलों का विजिट किया है। इससे पहले भी हमें डायरेक्शन दी थी, हमने जनमानत अदालत भी लगाई थी जलंधर में, जिसमें एक ही दिन में जो पेंडेंसी थी 810 इंतकाल एक दिन के अंदर किए गए। तो वो डेफिनेटली अभी हमने मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन थी भी हम जगह जगह जाकर कैंप लगाने के लिए एक बार जो है कैंप लगाए जाएं। और छुट्टी के दिन सबसे बड़ी बात है, शनिवार ऑफ होता है और माल अधिकारियों को डायरेक्शन दी गई है, उस दिन बैठेंगे हर एक अधिकारी जिसने इंतकाल करना है, संबंधित अधिकारी उसका हर एक अधिकारी बैठ के जो देखेगा जो पेंडेंसी है उसको उस दिन पूरा करने की कोशिश, जो रह जाएगी उसको फिर दोबारा सेटल किया जाएगा। जी, हम कह सकते हैं ये पेंडेंसी एक बहाना था। पहले हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे कहें कि पटवारी इस पेंडेंसी का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा करप्शन का एक सोर्स बना हुआ था, पर वो हम कह सकते हैं इस कदम ने उस करप्शन के ऊपर भी एक हथौड़ा मारा है, क्योंकि प्रायोरिटी है कि हर एक डिपार्टमेंट से करप्शन खत्म करना और ये उसमें भी एक बड़ा कदम है। डेफिनेटली, क्योंकि सामने आएगा उस दिन सारा करेक्टर सामने आएगा हर एक चीज का, और अगर कोई अधिकारी जानबूझ के लटकाता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक्सपेक्टेड कितना, मतलब कैसे हर जिले में मेगा कैंप लगेंगे, कितनी देर तक लगेंगे और हर कोई आ सकता है क्या, या कोई प्री रजिस्टर या कुछ करवाने की जरूरत होगी? देखिए, कोई प्री रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन बहुत सारे इंतकाल तो सेम डे हो जाएंगे और जो पेंडेंसी रह जाएगी उसके मुताबिक हम फिर दोबारा टारगेट सेट करेंगे कि भाई अगले हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, उस डाटा के मुताबिक जो पेंडिंग इंतकाल किसी का 45 डे का उसमें शेड्यूल है कि आपने करना होता है, तो उसको डाटे को आधार बनाएंगे, फिर उसको अगली नेक्स्ट 15 दिन के बाद कर देंगे फिर दोबारा, और नेक्स्ट 15 दिन के बाद करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि लगातार जो ये प्रॉमिस है कि 1 जनवरी के महीने में लोगों की जितने भी पेंडेंसी जो पूरी होनी है वो हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी हो जाएगी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपने रजिस्ट्री कराई है उसका एक स्टेप है, उसके बाद में उसके सामने जाता है, पटवारी के पास जाता है मैटर जो है, उसके बाद जब मैटर जाने के बाद उसको 45 दिन के अंदर करना होता है, तो सारा डाटा हमारे एक्चुअली पूरा नक्शा सामने आएगा इस साल निकल के, और डेफिनेटली इसमें पेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म होगी आने वाले टाइम में, मैं कह सकता हूँ। मतलब ये हम जैसे कह सकता हूँ कि फरवरी तक नहीं जाने दी जाएगी अगर कोई लीगल इशू ना हुए तो। थैंक यू सर। तो जैसा कि एक वादा किया गया था वही वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वादा किया था कि पेंडेंसी खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी, और शायद इस मेगा कैंप से वो दोनों वादे एक साथ पूरे होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।
अकाली दल पंजाब बचाओ यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर सीएम भगवंत मान ने अकाली दल बादल पर निशाना साधा और कहा पंजाब को 15 साल हर तरफ से लूट कर अकाली दल बादल ने बड़ा सच बोला है, ये कभी इसकी माफी मांगेंगे। मान सरकार पंजाब को रंगला पंजाब बनाने में जुटी हुई है और ये मकसद अब कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन ये बात विरोधियों को खटक रही है, जिसके चलते विरोधी मान सरकार पर गलत आरोप मढ़ रहे हैं और उनके काम में कमियां निकाल रहे हैं, जिसको लेकर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल बादल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को पंजाब के सभी मोर्चों पर नाकाम रहने पर उसे घेरने के लिए 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, सारे पंजाब को 15 साल हर तरफ से लूटकर अकाली दल बादल ने बड़ा सच बोला है। वोटों से पहले पूरे पंजाब में अकाली दल से पंजाब बचा लो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया गया है, ये कभी इसकी माफी मांगेंगे। पंजाब में मान सरकार बेहतर काम कर रही है और विपक्षी मान सरकार के हर काम में नुक्स निकालने का काम कर रहे हैं, ताकि मान सरकार को आड़े हाथ लिया जाए और जनता को उनके खिलाफ किया जाए। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि जब से भगवंत मान ने पंजाब की कमान अपने हाथों में ली है, तब से ही पंजाब की तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। बेरोजगारी खत्म हो रही है, लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, लोगों के बिजली बिल 0 आ रहे हैं। यही वजह है कि किसान से लेकर हर वर्ग सीएम मान की तारीफ करते नहीं थकते हैं और ये बात विरोधियों को खल रही है। यही वजह है कि वो मान सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और हर काम में नुक्स निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता सब जानती है, सीएम मान पर फक्र करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में साल 2024 के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसकी जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करके दी है। साथ ही बच्चों का हौसला भी बढ़ाया है। पंजाब में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साल 2024 के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत अब 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च 2024 तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 फरवरी से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संबंधित स्कूल प्रमुखों को इन विषयों को विद्यार्थियों को नोट करवाने के लिए हिदायत दी गई है, ताकि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न रह जाए। डेट शीट और अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध रहेगी। पंजाब में बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके लिए छात्र अपनी डेट शीट कैसे डाउनलोड करें, उसके बारे में भी जान लीजिए। PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं। बोर्ड परीक्षा 2024 डेट शीट लिंक पर क्लिक करें। PDF फाइल में परीक्षा की तारीख सर्च करें। तारीख मिलने के बाद फाइल को डाउनलोड कर लें। ज्यादा जानकारी के लिए PSEB की वेबसाइट पर जाएं। उधर बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान होने के बाद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 2024 बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। आशा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और शिक्षकों, अपने माता पिता और पंजाब का नाम रोशन करेंगे। पंजाब में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने साल 2024 के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर मान सरकार ने भी छात्रों को अच्छे अंक लाने के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। रिपोर्ट, हिंदी खबर। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि विभाग ने इस वर्ष के दौरान कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और 600 यूनिट के पीछे शून्य बिजली बिल की सुविधा और 2 महीने के लिए 300 यूनिट प्रति माह की सुविधा प्रदान करने के लिए 90% नए रिकॉर्ड स्थापित किए और 1 लाख से भी अधिक घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की गई है। क्या नए आयाम स्थापित किए हैं पंजाब के बिजली विभाग ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। PSPCL ने 2023 में बनाए बड़े रिकॉर्ड, बढ़ाया बिजली उत्पादन, तोड़े सारे रिकॉर्ड। नई दुर्घटना मुआवजा नीति का हुआ शुभारंभ। कृषि ट्यूबवेलों को 100% मिल रही फ्री बिजली।
तो बिजली विभाग के प्रदर्शन का लेखा जोखा पेश करते हुए पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रयासों के चलते विभाग ने इस वर्ष के दौरान सारे नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इसके अलावा कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी किया है और 2 महीनों के लिए 600 यूनिट और 300 यूनिट प्रतिमाह का बिजली उत्पादन किया है। शून्य बिजली बिल की उपलब्धता प्रदान करके 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, तो वहीं राज्य में कृषि के लिए 100% ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और ये रिकॉर्ड हासिल किया है साल 2023 में। पीएसपीसीएल इस बार घाटे में नहीं रही, कमाया मुनाफा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2023 तक कमाए 564 करोड़ रुपए। बीते 7 वर्षों से बंद पचवारा सेंट्रल कोयला खदान होगा चालू। अब इसी से थर्मल पावर स्टेशनों को मिलेगा कोयला। बीते वर्ष लगभग 20% अधिक बिजली का उत्पादन किया गया। पीएसपीसीएल ने प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिजली खरीद की व्यवस्था भी बनाई। तो बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का कहना है कि बिजली मंत्रालय पीएटी चक्र 2 के दौरान पीएसपीसीएल को 80,686 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किए गए। हर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र की लागत लगभग 1,840 रुपए है और इस प्रकार उनकी कुल लागत 14.84 करोड़ रुपए है। 2023 में 15,293 मेगावाट की उच्चतम बिजली मांग पूरी की गई, जो कि वर्ष 2022 के दौरान 29 जून को पूरी की गई उच्चतम बिजली मांग 14,311 मेगावाट से 7% अधिक थी। इसके अलावा साल 2023 में ही 9 सितंबर को एक दिन के रिकॉर्ड 3,427 लाख यूनिट ऊर्जा की मांग पूरी की गई, जबकि वर्ष 2022 के दौरान 29 जून को 3,345 लाख यूनिट की रिकॉर्ड ऊर्जा मांग पूरी की गई। धान के सीजन के दौरान भी कृषि उपभोक्ताओं को घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को बिना किसी बिजली कटौती के 8 घंटे से अधिक की आपूर्ति दी गई। तो वहीं 2023 में ही राज्य के बाहर से अधिक बिजली आयात करने के लिए उपलब्ध ट्रांसमिशन क्षमता यानी एटीसी सीमा को 7100 मेगावाट से बढ़ाकर 9000 मेगावाट कर दिया गया। यही नहीं, पंजाब सरकार ने टिकाऊ और सस्ती सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 21 जुलाई 2023 को बिजली खरीद समझौते यानी पीपीए पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में कहीं भी स्थित परियोजनाओं से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.53 रुपए प्रति किलोवाट की दर से खरीदी जाएगी और पंजाब में कहीं भी स्थित परियोजनाओं से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.75 रुपए प्रति किलोवाट की दर से खरीदी जाएगी। 800 मेगावाट सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना की लागत 2.63 रुपए प्रति किलोवाट से घटकर 2.76 रुपए प्रति किलोवाट हो जाएगी। सरकार की माने तो पीएसपीसीएल ने दिसंबर 2022 से अधिग्रहण किया है और मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदने की योजना बना रहा है। बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार का जिक्र करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 66 केवी लाइनें, 66 केवी पावर ट्रांसफार्मर, 11 केवी फीडरों आदि के विस्तार और सुधार के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत 3,873 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आधुनिकीकरण के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मार्च 2024 तक भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने की संभावना है। बिजली मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स को बदलने और तुरंत बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था की है। तो वहीं बिजली विभाग ने नई भर्तियों और दुर्घटना मुआवजा नीति की भी व्यवस्था की है। तो दुर्घटना मुआवजा नीति जिहड़ी है एक नवीं लेके आए हैं। सरदार भगवंत सिंह मान साहब जिहड़े साडे पंजाब के मुख्यमंत्री ने वो कर्मचारियों प्रति पूरी तरह सुहिरद ने। उन्हां दे दिशा निर्देशों अधीन असीं ये नीति जिहड़ी आ वो बनाई है। कई बारी देखण दे विच आया कि जदों कोई बिजली मुलाजम अपना काम करदिआं जां कोई रिपेयर वगैरह करदिआं दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उस वेले घर दे विच कोई इन्ने सोर्सेज नहीं हुंदे, जिहदे करके इलाज दे विच कई बारी मुश्किल जिहड़ी आ वो पेश आ जाती है। सो असीं इस नीति दे अधीन ये फैसला किया है
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਪ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ रुपए की एक्स ग्रेशिया ग्रांट जी वो सरकार द्वारा दी जाती सी। और इसी के साथ पंजाब की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।